देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0। दोस्तों इसका अगर सीरीज का गुणा किया जाए तो एंड में कितने जीरो मिलेंगे, बस यही आपको। देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा क्लास क्या होगा, तो जान लीजिएगा आज का जो मेरा क्लास होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का। दोस्तों एक टॉपिक लेके आए हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करना यानी नंबर ऑफ जीरो। बात समझ रहे हैं दोस्तों, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बस दोस्तों हम आपसे इतना थोड़ा सा निवेदन करेंगे ना, आप बहुत सारा हर जगह पढ़े होंगे, एक बार हमसे पढ़ लीजिए। हम गारंटी देते हैं दोस्तों, आपके दिमाग में अगर ना बैठा देंगे ना, अगर आपको ना समझा देंगे ना दोस्तों, तब आप हमसे कहिएगा कि मुझे नहीं समझ में आ गया। यानी शून्यों की संख्या में जितने भी प्रश्न आते हैं ना दोस्तों, हम आपको समझा देंगे, ये गारंटी देते हैं। बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एक बार किसी पे भरोसा करिए। ये जो भी सवाल है ना दोस्तों, अशून्यों की संख्या ज्ञात करना, ये ज्यादातर एनटीपीसी, एसएससी, आरपीएफ, इन सभी सवालों में, मतलब इन सभी एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी देख लीजिए, अब हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आप उम्मीद करेंगे हर टाइप के सवाल आपके दिमाग में बैठा देंगे, हर टाइप के सवाल। बस थोड़ा सा आप हमें बताइएगा, पहले क्लास में हम एकदम मतलब स्लो में समझाएंगे, बाकी आप जैसा समझेंगे, आप जैसा बताइएगा वैसा स्पीड बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों ये है ना शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ये सवाल बनाया क्यों गया है आपको हम बता दें ना। ये सवाल आपको ना जो भी बनता है ना दोस्तों, आपको अंत में इतने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य आएंगे यही आपसे पूछता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल पे मान लीजिएगा आप 15 गुणे 10 करेंगे ना, तो ये क्या होगा, 150 आएगा ना। बात समझ रहे हैं ना, 150 आएगा ना, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, गुणा करेंगे। अगले सवाल में मान लीजिए दोस्तों, 205 गुणे 10 अगर हम करते हैं, 205 गुणे 10 करते हैं, तो ये जो आएगा दोस्तों 2050 आएगा। तो बात समझिएगा एकदम ध्यान से, ये सवाल क्या बनाया गया है वो हम आपको समझाते हैं। तो जो शून्यों की संख्या वाला प्रश्न बनाया गया है ना दोस्तों, वो अंत में कितने शून्य आएंगे ये चीजें बनाया गया है। ये मत कभी गलतफहमी कर दीजिएगा कि इसमें अगर आप ऐसा कोई सवाल दे दें और पूछे शून्यों की संख्या ज्ञात करें अंत में, तो मतलब अंत में कभी कहेगा या नहीं कहेगा। जरूरी नहीं है कि एंड में कहेगा शून्यों की संख्या कितनी आएगी, कभी कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही इसलिए बनाए गए हैं कि अंत में शून्यों की संख्या कितना आएगा, ये चीजें बनाया गया है दोस्तों। तो ये ना कह दीजिएगा 1 और 2, इसमें शून्यों की संख्या 2 है, ये मत कह दीजिएगा दोस्तों। बात समझिएगा, आपको देखना आखिरी में कितने शून्य आते हैं तो वो बताना होता है। यही सवाल है दोस्तों, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, इसीलिए प्रश्न बनाया गया है कि आपको एंड में कितने शून्य आएंगे वही चीजें आपको बताना होता है। अब सवाल है, इसके बहुत सारे टॉपिक बनते हैं दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक के सवाल बनते हैं, हर टाइप के सवाल बनते हैं, हर टाइप के सीखेंगे इस वीडियो में दोस्तों। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक चीज समझाते हैं, एक एक चीज बारीकी से समझाते हैं। और जीरो का निर्माण कैसे होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। और जीरो का निर्माण कैसे होता है, अगर दोस्तों आप 1 गुणे 2 कर दें और 3 कर दें और 4 कर दें, तो इसमें देखिएगा कहीं भी अंत में शून्यों की संख्या नहीं दिखाई देगा। बात समझिएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा। अगर हम 17 गुणे 18 गुणे 19 कर दे दोस्तों, तो भी अंत में शून्यों की संख्या नहीं आएगा। बात समझे ना, आता है शून्यों की संख्या किस में ज्यादातर, मतलब आता है वो चीजें बता दें। जानते हैं जब एक सम संख्या मिलती है, कौन सी सम संख्या दोस्तों, 2 या 4 कोई भी मिल सकता है, पर हम एक छोटा सा पार्ट लेके चलेंगे 2, यानी कोई भी सम संख्या एक मिलती है और एक संख्या 5, यानी दोनों का अगर गुणा हो जाता है ना दोस्तों, वहां पे मान लीजिएगा एंड में 0 आएगा ही, ये 100% है। अगर 2 और 5 का कभी भी गुणा हो जाएगा, 2 और 5 का, तो हमेशा दोस्तों बात मान लीजिएगा कि आपको 0 प्राप्त होगा एंड में, ये जान लीजिएगा। अब थोड़ा सा समझाते हैं कैसे कैसे 0 प्राप्त होता है। इसमें काहे नहीं होता है, क्योंकि सम और विषम, सम संख्या और एक 5 संख्या नहीं है ना, यानी 2 और 5 से दोस्तों मिलके क्या बनता है, 0 का निर्माण होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। बात समझे ना, दोबारा समझाने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, अभी 2 गुणे 2 कर दीजिए, 2 गुणे 2 कर दीजिए, 1 5 कर दीजिए। अब गुणा करिए, देखिए 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 में लास्ट में एक शून्य आ गया ना। बात समझिए, यानी 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40। दोस्तों आप हमारी बात समझ रहे हैं, एक शून्य आया ना। अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा, आप 502 लिख दीजिए, 502 लिख दीजिए,
पर अगर एक गो 5 रहेगा ना तो एक गो लास्ट में 0 आएगा। अगर हम बढ़ा देंगे एक गो और दो बढ़ा देंगे तो भी आप गुणा कर लीजिएगा दोस्तों, एंड में क्या आएगा, एक ही 0 आएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब एक और चीजें समझा रहे हैं। अब आप 500 ये 5 लिख दीजिए ना, 505 लिख दीजिए आप, और एक गो अगर दूर रहे ना दोस्तों तो ये बात मान लीजिएगा फिर भी एक ही लास्ट में शून्य मिलेगा। आप इसको गुणा करके चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के समझिए। हम ये बताना चाहते हैं कि एक चीज समझ लीजिएगा, हमेशा 2 और 5 अगर गुणा करेंगे ना दोस्तों तभी शून्य का निर्माण होगा। पर एक बात याद कर लीजिएगा, 1 2 और अगर 1 5 अगर मिल के गुणा करेंगे तो एक शून्य का निर्माण हो जाएगा। और कहीं गलती से 2 गो 5 का अगर गुणा होगा ना तो आप गुणा करके देखिएगा दोस्तों, एंड में 5 पचे 25 दूना 50 दूना 100, 2 0 लास्ट में आएगा दोस्तों, 2 0 आएगा। ये चीजें क्या है, कैसे है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, हम आपको बताते हैं। जानते हैं दोस्तों, जब ना एक बात याद कर लीजिएगा, मान लीजिए दोस्तों हम आपको एक चीज, हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा। अब मान लीजिएगा एक सामूहिक विवाह होता है ना, मंडप सजा है मान लीजिएगा, अब इसमें कई गो दुल्हन है मान लीजिएगा, अब मान लीजिएगा 4 गो दुल्हन है, अगर 1 गो दूल्हा होगा तो शादियां कितनी होगी, बस यही आपको बताना है दोस्तों। अभी ना कहिएगा एक दूल्हा चारों से शादी कर लेगा, नहीं दोस्तों, आप एक मान के चलिएगा, एक दूल्हा एक दुल्हन तभी शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अब इसमें जो दोस्तों बताइए, 1 गो 5 है और 1 गो 2 है, कितना भी दुल्हन, दूल्हा को मैं 5 को दूल्हा मान लो ना, 2 को दुल्हन मान लेना। बात समझना दोस्तों। तो मंडप में 50 दुल्हनियां आ जाएं, अगर दूल्हा एक होगा तो शादी एक होगी। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इसमें 1 गो 5 है, बाकी कितनों है, यानी जोड़ा देखना कितनी जोड़ा मिल रहा है, तो जोड़ा इसमें 1 गो मिलेगा ना। अगर आप गुणा भी करेंगे, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 5 दूना 10 और 10 दूना 20 दूना 40 और 40 दूना 80। बात समझना, 1 मिनट, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 40 दूना 80 दोस्तों, सॉरी गलती हो गया। बात समझे ना, 80 आएगा ना। देखिए एक लास्ट में क्या आएगा, 1 गो 0 आया ना। अभी हर एक सवाल देंगे दोस्तों, एक एक टाइप का, जितने भी सवाल दिखेंगे ना सब आप हल कर पाएंगे, ये जान लीजिएगा। अब यहाँ पे आप समझ गए नहीं समझ गए। अब एक चीज और हम आपको दोस्तों बता दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने का बहुत लोग गलती कर देते हैं। मान लीजिए सवाल दोस्तों ऐसा दे देता है 25 गुणे 64, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि अब इसमें कितने दूल्हा होंगे कितने दुल्हन होंगे। थोड़ा सा ये समझने का प्रयास कर लेंगे कि 5 कितने होंगे इसमें और 64 में कितने दुल्हन होंगे, ये चीज समझना बहुत है। तो जानते हैं कभी भी दुल्हन खंड खोजिएगा ना 25 में, तो खंड करके खोजिएगा। क्या करिएगा, खंड करके खोजिएगा। ऐसा 25 का खंड करिए दोस्तों कि इसमें 5 हो, मतलब इसमें देखिएगा 5 बचे। अगर हम कहें 25 में कितने 5, तो ये ना कहिएगा 5 गो 5, नहीं, जितना बताइएगा उसका गुणा करने पे 25 आ जाए। जितना भी 5 बताइएगा, जितना भी जो भी रहेगा खंड करिएगा, उसका गुणा करने पे ये संख्या मिल जानी चाहिए, तभी माना जाएगा उसमें कितने 5 हैं। तो इसमें दोस्तों 2 ही 5 हैं। अब सवाल है इसमें कितने 2 मिलेंगे आपको, तो इसको भी खंड करिएगा दोस्तों, इसको भी खंड कर सकते हैं। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अब 32 दूना 64। दोस्तों इसका गुणा करेंगे ना तो आपको 64 मिल जाएगा। यानी 64 में कितने 2 मिले, 1 2 3 4 5 6। ये चीजें अभी समझ लीजिए, हर सवाल आपको सिखाएंगे। अब कभी गलती से अगर दोस्तों कह दें कि बताइए 30 में कितने दूल्हा और कितने दुल्हन होंगे, तो आप देखेंगे 5 6 30 करेंगे ना, 5 गुणे 6 करेंगे 30 ना, आहे 6 को अगर दुल्हन खोजा जाए तो 2 गुणे 3, यानी हमें 1 दुल्हन मिल जाएगी, 1 दूल्हा मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं समझ रहे दोस्तों। थोड़ा सा खंड करने का प्रयास करा रहे हैं कि कितने 5 मिलेंगे कितने 2 मिलेंगे, ऐसे आप दोस्तों खंड कर सकते हैं। अगर फिर भी चीजें ना समझ में आए दोस्तों, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। ये चीजें आप समझ लीजिएगा कि खंड करके कैसे पता करें कि किसमें कितने 5 हैं। बात समझ, ये सवाल कहां से सब काम आएंगे, एक एक चीजें हम आपको समझाएंगे। पहले ये एक एक चीजें समझे। बात मान लीजिएगा दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि बस आप बने रहिए। अगर आपको नंबर सिस्टम का सवाल ये जो है और टॉपिक है नंबर आप शून्यों की संख्या, अगर आपको ना समझ में आएगा ना तब आप कहिएगा। अब दोस्तों क्या है ना, सवाल पता कैसे बनता है। मान लीजिए सवाल इतना बड़ा दे दिया दोस्तों,
चलिए पहले सवाल से हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दे दे 25 गुड़े 15, 25 गुड़े 15 और गुड़े 64। अब दोस्तों आप बताइए गुणा करेंगे का, गुणा करेंगे तब लास्ट में जीरो बताएंगे। इतना सवाल अगर दोस्तों इतना अगर दे दें और आपसे पूछे बताइए गुणा करने पे लास्ट में कितने शून्य आएंगे, ये तो आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे? आप तो एकदम समझ जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, मान लेना महफिल सजी हुई है और मंडप लगा हुआ है, बस दूल्हा दुल्हन का इंतजार है। खोज लीजिए कितना दूल्हा मिलेंगे, कितने दुल्हन, और जितने दुल्हन उतनी शादियां, यानी उतने नंबर ऑफ जीरो की संख्या, यानी 19 जीरो मिलेंगे आपको एंड में। अब सवाल है ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, अभी हर चीज आप समझ जाएंगे। कितने दो, अभी ना आपको अंदाजा एक लग जाएगा कि दो दुल्हन तो ज्यादा मिल जाएंगी, दूल्हे नहीं मिलेंगे ज्यादा, इसीलिए हम आपको समझाएंगे एक बात। अच्छा बताइए, 25 में कितने मिलेंगे दूल्हा? 5 गुड़े 5, 2 को मिले। हे में कितना मिलेंगे? एक को 5 मिलेगा, 3, 3 से कोई मतलब नहीं है, तो बाराती है भैया, इनसे मतलब कोई नहीं है। अब बताइए इसमें दुल्हन कितने मिलेंगे? आपको पता ना, थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा, शायद 6 को मिल जाएंगे। 2 का गुणा 6 बार शायद करेंगे तो 64 आ जाएगा। थोड़ा सा कम, अभी हम जानते हैं क्या करेंगे, अभी हम समझा रहे हैं आपको एक चीज, अब इसको बाद में खंड करते हैं। पहले 5 की संख्या निकाल लें। ए में 5 36, हे में 5 नहीं, ए में 5 नहीं, थोड़ी सी आप समझिएगा। अच्छा एक चीज हम आपको बताए हैं कि 50 गो दुल्हन रहे दोस्तों, 50 गो दुल्हन रहे, अगर दूल्हा एक ही रहे तो शादी कितनी होगी? एक होगी, यानी लास्ट में एक ही जीरो आएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये चीजें हम आपको समझाए हैं ना। तो सेम दोस्तों आपको अंदाजा एक लग ही जाएगा कि इसमें हमारे 5 जो होंगे थोड़ा सा कम संख्या मिलेगा, तो यही कहेंगे जिसका जितना कम संख्या होगा उसी को खोजने का प्रयास करिएगा, जो ज्यादा रहेगा उसको नहीं खोजिएगा। और ज्यादा कैसे होगा वो अंदाजा आपको लग ही जाएगा। जैसे यार दोस्तों अभी दो हे में कई गो दुल्हन मिल जाएंगी, 6 गो दुल्हनिया हमें मिल जाएंगी। हे 5 36, एक गो दुल्हनिया हमें 2 ત્યાં 6, 2 ત્યાં खंड करेंगे ना, एहू मिल जाएगा। हेहू में 21 दूना 42 मिल जाएगा, एहू में 4 मिल जाएंगी। बात समझ ना, तो ये चीजें हम आपको क्या करेंगे, 2 को नहीं ढूंढेंगे, यानी दुल्हनिया कई गो मिल जाएंगी, पर दूल्हा देखिए कितने हैं भैया, दूल्हा कितने हैं इसमें, 1 2 3 और 4, यानी अगर इन सारी संख्याओं का दोस्तों अगर आप गुणा कर देंगे तो लास्ट में 4 जीरो आएंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये टाइप 1 था। बात समझ गए दोस्तों? अगर ना समझ में आएगा तो यार ईमानदारी से बता दीजिएगा। आपको यही चीज यार खंड करना ना दोस्तों, दूल्हा इसमें 5 3 15, इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, केवल 2 और 5 से लेना देना है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 से ही दोस्तों जीरो का निर्माण होता है, आप ये चीज समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो हर एक टाइप का सवाल दोस्तों हम आपको देते रहेंगे, बस आप बने रहिएगा। आप बात मान लीजिएगा, अगर ना समझा दें तो फिर कहिएगा। अच्छा दोस्तों, सवाल नंबर 2 है, अगर सवाल नंबर 2 है, अगर आ जाए, ऐसा आ जाए, 64 दे दें, 64 गुड़े 32 दे दें, 64 गुड़े 32 दे दें, और गुड़े 37 दे दें दोस्तों, गुड़े 37 दे दें, और 48 गुड़े 16 दे दें। अगर आपसे पूछें बताएं इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, दोस्तों ईमानदारी से बताइएगा, किसी को भी खंड करेंगे क्या उसमें दूल्हा मिलेगा? यानी 5 नहीं मिलेगा, कोई ठौरा में 5 नहीं मिलेगा, पर दुल्हन इसमें 2 गो कई गो मिल जाएगा, 6 गो शायद इसमें भी मिल जाएगा, देखेंगे तो 5 गो इसी में मिल जाएगी दुल्हन, एहू में 4 गो मिल जाएगी, कई गो दुल्हनियां मिल जाएंगी, पर दूल्हा नहीं है तो शादी नहीं हो पाएगी, यानी जीरो की संख्या एंड में नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा, यानी एक भी जीरो नहीं मिलेगा, लास्ट में आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगा। ये चीज आपको समझना है दोस्तों। हर टाइप का सवाल आपको हम देते रहेंगे, बस भैया आप ईमानदारी से लगाने का काम करेंगे। मान लेते दोस्तों, आप सवाल ना, एक चीज मैं बता रहा हूं, हमेशा ऐसे नहीं देगा, हमेशा तो ऐसे नहीं देगा। आप चीज समझ रहे हैं ना, हमारी बात समझिएगा। ऐसे सवाल दे दे, मान लीजिए आप कभी भी याद कर लीजिए, जहां अगर 5 रहेगा, अगर 2 नहीं रहा तो जीरो, मानो दोनों रहना चाहिए तभी होगा, नहीं तो जीरो का निर्माण नहीं होगा। अब यहाँ चीज बस आपको ये चीज था, बस मेरा मकसद था समझाना। अब हम उम्मीद करेंगे दोस्तों जो भी सवाल देंगे हम आपको समझा देंगे, ये बात समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम दें तो दोस्तों, अगर हम दें, अगर ऐसे दे दें, मान लीजिएगा, अगर मान लीजिएगा 1 गुड़े 2 गुड़े 3, थोड़ा सा ये सवाल समझ लेते हैं, फिर आपका ये सवाल समझ में आ जाएगा। ये सवाल दोस्तों समझ लेते हैं, हम ज्यादातर इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? अच्छा, ऐसा सीरीज रहेगा, टाइप 1 का सीरीज दे रहे हैं,
टाइप 1 का सीरीज। अगर ऐसा सीरीज रहेगा तो आप बताइए, आपको अनुभव ले लेना है दोस्तों कि इस वाले लगातार वाले सीरीज में ना दुल्हनियां ज्यादा मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी एक मिल जाएंगी, यहाँ पे 3 मिल जाएंगी। 8 को खंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार खंड होगा ना 2 का, ऐसे वो वाला खंड करना है दोस्तों। ये नहीं कि 8 में 4 गो 2 है, ऐसा नहीं। खंड करने जितना 2 मिले उसका गुणा करने पे 8 आना चाहिए, ये बात है दोस्तों। ठीक, बाकी और अदर चीजें रहे, जैसे मान लीजिए 30 है तो 5 6 30 कर दीजिए, 6 में 2 3 3 को हटा दीजिए, वो सब बराती हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा रहेगा तो आप एक अनुभव कर लीजिएगा कि इसमें 2 की संख्या ज्यादा मिलेगी। अब हमें खोजना होगा 5, तो सबसे बेहतरीन तरीका मान लीजिएगा, अभी यहाँ पे एगो 5 है कि नहीं दोस्तों, एगो यहाँ पे 5 है, एगो 5 दूना 10, देखिए यहाँ में एगो दुल्हन छिपी हुई है। बात सुने, 2 को क्या मिला, 2 को दोस्तों क्या मिला, 5 मिला, यानी जान जाइएगा इसके अंत में 2 ही जीरो आएगा, लास्ट में इसके अंत में 2 ही जीरो आएगा। ये चीजें आप समझ लेना, भले से गुणा कर लीजिएगा, लास्ट में 2 ही जीरो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि 2 5 आया, अब बाकी दुल्हन 2 रही होंगी, शादी हो जाएगा, बाकी दुल्हनियां आराम करेंगी। ये चीजें आप समझना है, ऐसे समझना है दोस्तों। अब मान लीजिएगा, अब अगला क्वेश्चन अब हम आपको देते हैं। आप मान लीजिएगा ऐसे कब तक खंड करेंगे ना, तो ये एक चीज हम बता रहे हैं ना दोस्तों, किसी भी चीज का खंड खोजना है ना कि लगातार वाले में। अच्छा, ये संख्या लगातार है ना, अच्छा ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का भी मतलब आपको बताते हैं। अब सवाल आपको फैक्टोरियल में देगा, अगर हम कहते, यही सवाल ऐसे भी लिख सकते थे, 10 का फैक्टोरियल, इसका मतलब यही सीरीज हुआ, यानी 10 कह दे फैक्टोरियल तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे, एकदम मतलब 1 से लेके 10 तक गुणा किया गया चीज है, उसमें से आपसे पूछ रहा है शून्यों की संख्या बताएं। आप समझ गए ना फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो ये चीजें फैक्टोरियल है दोस्तों। अब फैक्टोरियल में अगर आपको निकालना होगा सबसे न्यूनतम वाली संख्या, मतलब इसमें 5, क्योंकि हम बता दें 2 ज्यादा बार मिलेगा, तो आप कुछ ना करिएगा, 10 को ही एक काम करिएगा 5 से भाग दीजिएगा। वनली आप भागफल से मतलब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना, सॉरी कितने, 10 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना। अब वो भाग जाएगा 2 में, नहीं जाएगा तो आप जान लीजिएगा 2 को एह में 1 से लेके अगर लगातार 10 तक गुणा हुआ है लगातार सीरीज का, तो मान लीजिएगा उसमें 2 ही को 5 मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, इसलिए 2 को 5 मिलेंगे, आप बता दीजिएगा 2 को 0। ठीक, बात समझ रहे ना। अच्छा, और हम आपको समझा रहे हैं, हम कह रहे हैं सवाल देते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, थोड़ा सा समझने का और प्रयास करिएगा दोस्तों। कह रहे हैं ना अभी हर सवाल बताएंगे, हर सवाल बताएंगे। मान लीजिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा अभी ऐसे दे दे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, ऐसे डाट 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 गुणे दोस्तों दे दे 100 तक। इसमें से पूछें, इसमें से पूछें जीरो की संख्या बताएं, इसमें से पूछें जीरो की संख्या बताएं, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करिएगा। आपको फैक्टोरियल वाला सीरीज मिला, ये 100 का फैक्टोरियल है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे लगातार 100 तक दिया रहे, तो इसमें आपको 5 ढूंढना है, क्योंकि हम बता दें 2 तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, 5 ही होगा जो कम मिलेगा, क्योंकि आप कम वाली संख्या ढूंढिएगा। अब आपको बताए हैं, ठीक है, तो कम वाली ढूंढेंगे कैसे, कुछ नहीं करेंगे, 100 को हम ऐसे कर लेंगे, 100 में 5 का भाग देंगे दोस्तों, किसका भाग देंगे, 5 का। तो बताइए 100 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। हो सकता कभी यहाँ 101 दिया रहे, तो ये मत घबराइएगा दोस्तों, सीधे देखिएगा कितनी बार जा रहा है, बस 20 बार जा रहा है, 20 25 100, शेष बचे उससे मतलब नहीं रखना है आपको, केवल भागफल से, तब आपको दोस्तों उसमें कितने 5 आएंगे आपको खंड में वो मिल जाएंगे, खंड 5 के खंडों की संख्या आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिएगा, अब भी अगर भाग जाएगा तो दे दीजिएगा, क्या अब भी इस 20 में भाग जाएगा, जी जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, आसानी से समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे होंगे। अच्छा, ए में भाग जाएगा, ए में जाएगा। अब बताइए 4 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना इसमें, तो क्या करिएगा, यही दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, मान लीजिएगा 24 जीरो, यानी कितने जीरो मिलेंगे, 24 जीरो। यानी अगर ये सीरीज 101 तक रहा था, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट डाट 101 तक, तो भी इसका आंसर 24 आता, अब वो इसका आंसर 24 आएगा। हम ये बताना चाहते थे कि आप जब भी भाग दीजिएगा, शेषफल से मतलब नहीं रखिएगा, डायरेक्ट भाग दीजिएगा, पूरा पूरा तरह कितनी बार चला गया, फिर उसके बाद भागफल में फिर 5 का भाग दीजिएगा, तब तक भाग दीजिएगा जब तक भागफल 5 से छोटा न आ जाए, यानी तब तक भागफल 5 से न कटे, ठीक है, तब तक भाग देना है दोस्तों। बाकी उसके बाद सारे भागफल को जोड़ लेना है, वही आंसर आ जाएगा। बाकी एक तरीका दोस्तों और है, 100 वाला अगर रहता है करीब 100 से ऊपर ना, तो आप डायरेक्ट इसमें 4 का भाग दे के 1 घटा सकते हैं,
तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर चीजें फैक्टोरियल में रहेगा तो, चीजें फैक्टोरियल में रहेगा। अब क्या समझे, ये टाइप 1 का क्वेश्चन आप समझ गए दोस्तों, ईमानदारी से बताइएगा, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब थोड़ा स्पीड में हम बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों, चलिए एक सवाल और है, एक सवाल और लगा दीजिए, आप बताइएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 375 गुणे 375, इसमें जीरो की संख्या बताएं एंड में। क्या करेंगे, कुछ नहीं दोस्तों करेंगे, 375 को सीधे 5 से भाग देना चालू करेंगे। 5 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 अदू 5 पचे 25, बात समझ रहे हैं ना। फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। दोस्तों अब 5 का भाग 3 में जेबा नहीं करेगा तो सारे भागफल को जोड़ लेना है। बात समझना, हम बोले ना भागफल आया इसमें, इस हे में 5 का भाग देंगे भागफल 75 आया। फिर ये में 5 का भाग देंगे फिर 15 भागफल आएगा। फिर 15 में 5 का भाग देंगे 3, अब नहीं भाग जाएगा तो सारी चीजों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पे 93 आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 93, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 93। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल और दे रहे हैं दोस्तों ना, मजा आएगा थोड़ा, उसका बताएं। अब थोड़ा सा अगर आपको ना एग्जामिनर ना विचलित करना चाहेगा ना, आपको भरमाना चाहेगा ना, तो आपको भरमा देगा। जैसे दे देगा, मान लीजिएगा 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 दोस्तों गुणे 9, बास में गुणे डाट 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 1000, 1001 इतना दे दे दोस्तों। अब आपसे पूछे इसमें शून्यों की संख्या बताएं। मेरे भाई हम आपको बताए हैं शादी कैसे होगी, जब दूल्हा और दुल्हन रहेगी तभी शादी होगा। अब इसमें बताइए, ये तो विषम है, ये संख्या क्या है दोस्तों, विषम है ना, तो विषम में 2 आता है का, नहीं ना आता है, यानी इसमें कहीं दुल्हन नहीं है। अगर दूल्हा 500 रहे, दुल्हन 1 भी ना रहे, तो दोस्तों मान के चलिएगा वहां पे जीरो की संख्या कुछ नहीं आएगी, यानी अंत में एक भी जीरो नहीं आएगा, यानी इसका आंसर एक भी जीरो नहीं आएगा। ये बात मान लीजिएगा, क्योंकि कहीं दुल्हन नहीं है यानी 2 नहीं है। अब ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों अब आप हमारी बात समझ रहे नहीं है, यस या नो, अब बताइए। अब दोस्तों सवाल न, अब सवाल कैसे देगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अगर कहिए, देखिए हर सवाल देंगे। अब ना मजा कब आता है ना दोस्तों, अब ये चीज ऐसा कंडीशन आता है, कभी कभी आपको 2 खोजना पड़ जाता है, उसमें 5 ज्यादा रहता है, एक कंडीशन ऐसा होता है। अभी इसमें 2 रहता था हर मनो चीजें में, अब ऐसा, अब वो कंडीशन कौन सा है, सवाल नंबर टाइप 2 का 5 गुणे 10 गुणे 15 अब गुणे 20, बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, गुणे डाट डाट, ये गुणे आपको बताना है 400, ये 400 में बताना दोस्तों। अगर हम गुणा करें तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये आपको बताना है। अब इसको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जानते हैं क्या है, ये सवाल में ना थोड़ा सा बहुत काम। अच्छा आप हमें ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों, अगर हम निकालें अगर सभी में से 5, तो आपको कुछ नहीं करना, एक चीज बताएं, मान लीजिए सभी में से 5 अगर निकालें, हम हटाएं सभी में से, यहाँ 400 बार तक अगर जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा ना कि 80 गो 5 निकलेगा। कितने 5 निकलेगा, 80 गो 5 बाहर जाएगा। बात समझ में, अच्छा नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा समझिए। अच्छा 5 से भाग देंगे, देखिए 5 एक 5, अब 5 दूना 10, अब 5 तियाएं 15, 5 चौ 20, ऐसे सीरीज दोस्तों जाएगा। फिर 5 8 40, सॉरी 5 8 40 एगो जीरो, बात समझ। अच्छा 5 हम कॉमन ले लेंगे, ईमानदारी से बताइएगा, तो 80 बार जो होगा ना दोस्तों, 80 बार जो 5 निकल जाएगा बाहर, तब ये सीरीज बनेगी। 80 बार 5 निकलेगा तब दोस्तों ये सीरीज बनेगी। यही चीज आपको समझना है ना। अभी भी समझ में आया दोस्तों, तो थोड़ा सा मेरे भाई ईमानदारी से मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बार और प्रयास कर लेना मेरे भाई। इसमें 1 गो 5, एहू में 1 गो 5, हेहू में 1 गो 5, हेहू में 1 गो 5, फिर 25 में 2 गो 5 मिलेगा, तो क्या 1 गो 5वां यही बच नहीं जाएगा। अगर यहाँ 25 रहता तो दोस्तों, अगर यहाँ 25 रहता तो 1 गो 5 यहाँ बचेगा ना अभी, तो इनमें से 1 गो 5 निकलेगा ना। इस प्रकार से अगर 400 तक बार जाते हैं ना, तो मान लीजिएगा। अच्छा दोस्तों एक मिनट इस 2 चीज में समझा देते हैं, ये 2 चीज में समझा देते हैं। अगर यहाँ तक आपको 5 निकालना है, अगर हम 5 बाहर करें, 5 5 एक 5, आप 5 दूना 10, क्या इसमें देखिए 2 गो है, 5 से भाग 2 गो नहीं निकला, 5 5 दूना 10, देखिए लास्ट वाले की सीरीज देख लीजिए कितना 5 बाहर निकलेगा, सीधे इस भाग दीजिएगा। समझ रहे हैं ना, हमें 2 गो निकला ना,
तो उसी प्रकार से देखिए लास्ट में 5 से भाग दीजिएगा, 5 बाटे 40, तो यानी 80 को 5 बाहर आ गया अभी, यानी 80 को 5 वो है, 5 कितनी बार है, 80 बार अभी निकल गया है बाहर। यानी उसको चाहे तो आप अगर सोचना चाहें तो आप सोच सकते हैं कि बाहर जो है अभी 5 गुड़े 5 गुड़े ये 80 बार है दोस्तों, 80 बार है, समझ रहे ना, यानी दूल्हा 80 को मिल गए। तो हम एक चीज समझेंगे दोस्तों, लगता है ना अभी तो दूल्हा ऐसे ही है ही में है, सीरीजों में 80 को निकल गए, तो अभी एवं तक तो कई को दूल्हा मिलेंगे। यानी इस कंडीशन में हमेशा जान लीजिएगा कि अब हमें दुल्हन खोजना होगा। तो दुल्हन खोजेंगे, जैसे दूल्हा खोजने के लिए क्या किए थे, पूरे सीरीजवा में देखिए फैक्टोरियल है ना, सीरीज फैक्टोरियल बन गए ना फैक्टोरियल। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सीरीजवा में क्या करेंगे, 80 में 2 का भाग देना चालू कर देंगे। 2 का कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। बात समझ एकदम ध्यान से समझिएगा। अब पांचों में 2 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा, 2 दूना 4। आप कहेंगे एक बच गया, एक बच गया, एक से मतलब नहीं, फिर एक बार जाएगा, इस 2 में 1 का भाग जाएगा एक बार, दोस्तों यहाँ दिखाई नहीं दे रहा इसीलिए 1 लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी चीजों को जोड़ देंगे। 20 60 70 70 और 5 75 3 78, यानी 78 को 2 देखिए, 2 गो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक फैक्टोरियल देखे ना तो 78 को 2 मिला, पर यहाँ को 80 को 5 था। और एहू में कभी कितना 5 मिलेंगे, बात समझ ना, एहू में कितना 5 मिल जाएंगे आपको, ये बात याद कर लीजिएगा। तो कई गो, अच्छा फिर यहाँ से लेके अगर यहाँ तक अगर हम 5 खोजें तो क्या नहीं मिलेगा, बताइए क्या नहीं मिलेगा। देखिए 19 को 5 और मिल गया, अगर 19 को 5 और जोड़ेंगे ना तो 199 को 5, सॉरी 99 को 5 हो जाएगा, बस में 99 को 5 और 78 को 2, तो शादी कितनी होगी, 78 का ना, जितना कम वाले संख्या रहेगा उतना शादी होता है। यानी आंसर हम कर देंगे 78 जीरो इसका बनेगा, इसका क्या बनेगा, 78 जीरो बनेगा। ये चीजें आपको समझना रहता है दोस्तों, ये चीजें आपको समझना रहता है। चलिए मान लीजिए ये सवाल नहीं समझ में आया, और सवाल देंगे दोस्तों, और सवाल देंगे आपको, ठीक है, और सवाल देंगे, उसको लगाने का प्रयास। हर सवाल आपके एक एक सवाल ना, जितना सवाल आता है ना दोस्तों, वो सवाल हम आपको देने का काम करेंगे। चलिए मान लीजिए दोस्तों ये सवाल अगर आप लगाना चाहते हैं, ये दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा बताइएगा, 5 वाला लगा दिए, एक सवाल और दे दे रहे हैं, बस आप आंसर हमें तुरंत बता दीजिएगा, आंसर हमें बता दीजिएगा, आप ये तुरंत बता दीजिए दोस्तों, ये तुरंत आप बता दीजिए इसका आंसर कितना आएगा। मेरे भाई इसका आंसर बता देना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बता देना भाई कितना आएगा, आप ईमानदारी से बताइए। अब हम क्या करेंगे, सेम 5 कामन ले लिए, मान ली 5 है, देखिए 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 पचे 25, ऐसे हमें जाएगा 16, 160 बार जाएगा। तो यानी 160 बार गया ना, यानी 160 बार गया तो 160 5 बाहर भी निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जान जाएंगे यार कम से 160 को 5 मिल गया तो हमें 2 खोज लें, कहां से कम वाला संख्या मिल जाए, कहा कि 5 के सीरीज में ज्यादा 5 रहता है, ठीक है, 2 के सीरीज में ज्यादा 2 रहता है, ठीक। तो हमें कुछ नहीं खोजना है दोस्तों, हमें 160 में खोजना है कितने 2 मिलेंगे, कितनी बार जाएगा, 80 बार, ठीक। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 40 बार, 2 से भाग देंगे 20 बार, 2 से भाग देंगे 10 बार, 2 से भाग देंगे 5 बार, 2 से भाग देंगे 2 बार, एक बार चला जाएगा, फिर लास्ट में है में एक बार। अब तो भाग नहीं जाएगा, एक अब तो भाग जाएगा नहीं, तो अब पूरे भागफल को हम जोड़ लेंगे, 120 एक मिनट, 120 40 40 50 50 150 और 150 और 8 है 158, 158 को दोस्तों 2 मिलेगा। अभी हूं में कितना 5 मिल जाएगा, तो 5 की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी 2 कितना मिला 158, यानी शादी कितनी होगी 158, तो जीरो की संख्या कितना लास्ट में आएगा 158 आएगा दोस्तों। अब ये आप चीज समझ सकते होंगे। चलिए हाँ कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप समझ गए ना। अगले क्वेश्चन दोस्तों देते हैं, अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन, हर सवाल समझाने का प्रयास करेंगे, हर सवाल आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा 5 का खेला आप समझ गए होंगे, ठीक है, 5 का खेला आप दोस्तों समझ गए होंगे। ये खेला समझ के बताए ना, ये तो न मजा है, 10 गुड़े 20 गुड़े 30 गुड़े 40, ठीक है, गुड़े 40 डाट डाट गुड़े 1000। ये दोस्तों आप हमें बताएं, ये बताएं तब मजा है, तो आंसर क्या आएगा। अच्छा अब हम इनमें 5 का खंड करेंगे, नहीं यार सीधे 10 निकालेंगे, 0 निकालेंगे, सभी में से क्या निकालेंगे 0 निकालेंगे। बात समझ रहे हैं मेरे भाई, सभी में से क्या निकालेंगे 0 निकालेंगे। जैसे मेरे दोस्त अगर 10 गुड़े 20 लिख दें तो हम क्या करें, हम 10 पे पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 गुड़े 2 बचेगा,
ना समझ में आया? दूसरी बात, मानो 2 गो जीरो हम बाहर कर दिए, एक जीरो हमें से निकाल दिए, एक जीरो हमें से निकाल दिए, 2 गो जीरो बाहर निकले। अगर ये रहता तो 3 गो जीरो बाहर निकलता, 3 गो है। देखिए 10 पे पावर 3 मतलब ही है कि 10 पे पावर 3 मतलब हम 3 जीरो मतलब ये हम बाहर निकाल रहे हैं। बात समझे ना? अगर ये संख्या अगर ये रहता तो हम 4 जीरो मिलता, नहीं मिलता है में से 4 जीरो कॉमन लेते केवल 1 2 3 4 बचता ना। तो ये चीजें यहीं पे समझना है। तो 10 वाले के सीरीज में हम सीधा जीरो हमें प्राप्त करना ना, तो जीरो में 10 से गुणा जीरो जल्दी मिल जाता है, 10 से जीरो जल्दी मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों बताइए? हम कुछ नहीं करेंगे इसका, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे 10 देखेंगे ही लास्टवा में 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 से भाग दीजिएगा दोस्तों 100 बार जाएगा, यानी 10 कितना 10 कितना मिल जाएगा 100 बार, यानी 10 100 बार माने 0 100 बार, 10 100 बार माने 0 100 बार अभी निकल गया है। बाकी हमें क्या बचा है 1 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े डाट 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 भाग देंगे तो 10 से ना, हाँ 100 बार। अब ये एक सीरीज है, हमने 100 बार शून्य निकाल दिया, मतलब 10 100 बार निकाल दिया तो हम ये सीरीज बना। अब निकल बचा मेरे पास इतना, अब इसमें हम चेक कर लें शून्यों की संख्या कितनी आएगी मेरे भाई, इसमें हम चेक करेंगे। अब हमें जानते क्या करेंगे, सीधा वो वाला सीरीज। अब इस वाले सीरीज में आपको पता है ना 5 ज्यादा रहता है दोस्तों, 5 कम रहता है 2 ज्यादा रहता है। इसमें हम देख लें इसमें अब कितना शून्यों की संख्या आएगा, इसको साइड में छोड़ देते हैं। यानी आप मान लीजिएगा एंड में क्या है 100 जीरो अभी आया है। अब हम यहाँ करेंगे इसमें देखेंगे इसमें कितना जीरो आ रहा है, तो हम जब खंड करेंगे तो इसमें हम 5 ढूंढेंगे कम संख्या, क्योंकि 1 2 3 4 5 लगातार वाले सीरीज में 2 ज्यादा रहता है। तो कितनी बार जाएगा 20, कितनी बार जाएगा 4, अब नहीं जाएगा 24। अब ध्यान से समझिएगा, अब 24 ये 100 ए टोटल हो जाएगा 124 जीरो। रुकिए कह रहे काहे गुणा नहीं किए जोड़ रहे हैं, ये सवाल है ना। आप सोच रहे होंगे काहे जोड़ दिए गुणा नहीं किए, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं दोस्तों। मान लेना मेरे भाई अगर यहाँ 3 जीरो है, इधर 2 जीरो का गुणा करें तो क्या आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ना टोटल गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना जीरो आएगा दोस्तों, 5 जीरो आएगा, नहीं आएगा। यानी 3 जीरो हुआ ई और 2 जीरो हुआ ई, जोड़ा ना क्या बताएंगे कि लास्ट में 5 जीरो आएगा। तो 100 जीरो है था और 24 जीरो हमें आ गया था, 100 और 24 124 जीरो नहीं हो जाएगा दोस्तों? आसानी से कर लेंगे यार, काहे नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ समझाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर सवाल आपको समझाने का काम करेंगे, हर सवाल समझाने का काम करेंगे, बस आप समझने का प्रयास करिए। फिर आगामी जो सवाल अभी हमारे पास बहुत है दोस्तों वो सवाल देंगे। तो बताइए मेरे भाई क्या ये सवाल आप नहीं लगा पाएंगे? भाई मेरे ये सवाल तो नहीं लगा पाएंगे? अरे मेरे भाई लगा लेंगे। 10 गुड़े 20 गुड़े 30 गुड़े 40 गुड़े डाट 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 बताएं दोस्तों, ये है 1600 गुड़े 1600। इसमें शून्य की संख्या बताएं, इसमें से भी हम क्या करेंगे प्रयास करेंगे जीरो निकालना, सभी में से। तो हम क्या करेंगे हे में लास्ट में जीरो से जीरो निकालना, मतलब जीरो से भाग देंगे। देखिएगा कितना बच रहा है 160 बच रहा है ना, तो समझिएगा हम 160 जीरो बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी सीरीज करके समझाएं तो देखिए हमें 1 बच जाएगा, हमें गुड़े 2 बच जाएगा, हमें गुड़े 3 बच जाएगा, गुड़े 4 बच जाएगा, ऐसे डाट डाट 160 बचेगा गुड़े। अब हमें 1 से लेके यानी ये बना 160 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे चेक करें कितना बनेगा शून्यों की संख्या, 5 से भाग देंगे मेरे भाई, सॉरी 5 32 5 या 15 बचा है, 5 गुना 10, फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। आप सोच रहे हैं ना, देखिए पहले 32 बार गया, आप 32 में 5 के भाग देंगे 6 बार जाएगा। आप कहेंगे दू का होगा, दू शेषफल से मतलब रखिएगा, भागफल से मतलब रखिएगा। क्या 6 में 5 का भाग जाएगा? जाएगा, एक बार जाएगा। अब इसे 1 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा, इन सारी भागफल को जोड़ लेना है। 32 6 38 से 39, यानी 160 को बगलिया में जीरो हुआ, आप प्लस 39 गो ही जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, जोड़िएगा कितना होगा 199। ना समझ में आया? 199 जीरो दोस्तों। अगर इस वाले सीरीज में अगर गुणा करते हैं तो आपको 199 जीरो एंड में मिलेंगे लास्ट में। बात समझे ना? आई ना कहिए कहाँ जीरो का जोड़ है, अभी हम समझा दिए आपको, फिर बार बार क्या समझाएं। हम कह रहे हैं हर सवाल सीखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे भाई ना, हर टाइप के सवाल देंगे मेरे दोस्त, हर टाइप के सवाल देंगे। ये सवाल अगर दोस्त ना
बता देंगे ना तो मजा आ जाएगा मेरे भाई, कसम से मजा आ जाएगा। ये सवाल मेरे दोस्त आपको बताना है, आपको हर हालत में बताना है, बड़े अंदाज से बताना है दोस्तों, बड़े अंदाज से बताना है, ठीक है। आपको हर सवाल बताना है। लिखें 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0। दोस्तों इसका अगर सीरीज का गुणा किया जाए तो एंड में कितने जीरो मिलेंगे, बस यही आपको बताना है दोस्तों, यही आपको बताना है कि ऐसे सीरीज में अगर दोस्तों गुणा किया जाए तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। प्रयास करना हो तो कर लीजिए दोस्तों, फिर हम आपके दिमाग में बैठा देंगे। प्रयास करना मेरे भाई तो प्रयास करें, वरना हम आपके दिमाग में भर देंगे। थोड़ा सा मेरे दोस्त आपको इस कहानी बताते, इसकी कहानी है मेरे भाई। अगर आप ईमानदारी से बताना, ऐसे अगर हम गुणा करें तो आप बेहिचक कहेंगे यार 2 0 2 0, इसमें लास्ट में 4 जीरो आएगा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अगर 1 जीरो यहाँ और आता तो कहते 1 जीरो और आता, कहते ना मेरे दोस्त। यानी 2 3 5 जीरो किए कि नहीं किए, यस या नो मेरे भाई बताना, यस या नो। हाँ जरूर सही कहना, आप समझ रहे ना अभी भी नहीं समझ रहे हैं। चलिए दो सीरीज ले रहे हैं, 10 गुड़े 100 गुड़े 1000, इसमें कितना आएगा, आप डायरेक्ट कहेंगे 1 गो ए हमें आ 2 गो ए हमें आ 3 गो हमें, जोड़ देंगे टोटल कितना आएगा 6 आएगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे दोस्तों, ईमानदारी से बताइए, ध्यान से, ध्यान पूर्वक, क्योंकि इस कंडीशन में गुणा करते समय आप जीरो पिछवा साट देते हैं, जल्दीबाजी में गुणा हो जाता है। जीरो का गुणा बड़ी आसानी होता है, आपको पता है, जीरो का गुणा बहुत आसानी होता है, आपको पता है। अब दोस्तों हम यही चीज समझाना चाहते हैं, तो हे में कहेंगे 1 गो, हे में कहेंगे 2 गो, हे में कहेंगे 3 गो, हे में कहेंगे 4 गो, आगामी कहेंगे 5 गो, ऐसे डाट डाट करके कितना है 10 गो तक है। कहां तक है 10 तक है। अब सारे जीरोआ का जोड़ लेंगे तो नहीं पता चल जाएगा मेरे भाई, ईमानदारी से बताना मेरे भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो अब ये वाला क्या सीरीज, अगर इसको जोड़ना हो 1 + 2 + 3, तो जोड़ने के लिए वो नहीं बना प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो दोस्तों 10 और 10 तक जोड़ना है ना, 1 से लेके 10 तक, 10 लिखना, 1 ज्यादा लिखना और बट्टे 2, क्योंकि प्राकृतिक का यही योग सूत्र होता है गुरु सर, n कोष्टक में n + 1/2 होता है। और 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55 जीरो। ना समझ आ रहे हम ऐसे कह दिए, 1 गो में आएगा, 2 गो में आएगा, 3 गो में, 4 गो में, 5 गो में, 6 गो में, 7 गो में, 8 गो, 9 10, ऐसे सबको जोड़ेंगे तो सब लास्ट में 55 जीरो लगेगा मेरे भाई। इतना आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है, इतना आसानी से कर लेंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन बताते हैं, उसको बताने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। अब क्या हम स्पीड कर दें, बताएं आप ईमानदारी से, क्या स्पीड कर दें। अब हमें लगता है ना कोई टाइप का सवाल नहीं, कुछ टाइप का सवाल है जो अब हमें बताना है, ठीक है। अब हम स्पीड करें दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अब मेरे भाई ये बताना, मेरे भाई दोस्त ईमानदारी से बता देना मेरे भाई, कसम से दिल खुश हो जाएगा। अगर ये प्लस है मेरे भाई, गुणा ना मान लेना, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ 3 जीरो है, प्लस दोस्तों ये बताना, ये 4 जीरो है, प्लस ऐसे डाट 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 दोस्तों ये बताना, ये बताना, ये 5 डाट डाट बहुत बार जीरो है, ये बहुत बार जीरो है, याद कर लीजिएगा। हम यहाँ साइड में दिख नहीं रहा है, ये डाट 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 मान लीजिएगा बड़ी जीरो है, जितना लगा लें आप अपने मर्जी में। इसको बताएं एंड में क्या जीरो आएगा दोस्तों, यही आपको बताना है। ये चीजें आप समझ गए ना, तो आगामी और सवाल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा मेरे दोस्त इस सवाल को हम बताते हैं, चलो मान लेना यहाँ 20 गो जीरो है, ठीक है, यहाँ मान लेना 20 गो जीरो है, ऐसे करके, ठीक है, 20 गो लिखा है। इसको करते समय देखिए बीच में प्लस, अब हम प्लस वाला समझा रहे हैं, ठीक है, अब हम दोस्तों प्लस वाला समझा रहे हैं। अच्छा मेरे भाई ईमानदारी से एक चीज में मुझे बता देना, जोड़ते समय आप क्या करते हैं, सारी बड़ी वाली संख्या खूब लिख देते ऊपर, फिर उससे नीचे छोटी, फिर उससे नीचे छोटी, जो सबसे लास्ट में छोटी होती है वो सबसे इकाई अंक और जाती है या नहीं। अगर नहीं जाती है, थोड़ा सा एक चीज हम आपको एक उदाहरण, ऐसे फालतू उदाहरण दे रहे हैं। अगर इसको दोस्तों जोड़ना होगा तो आप पता क्या करेंगे, आप पता क्या करेंगे, यही के यही लिखेंगे और ऐसे जोड़ देंगे। बाकी हाई सब तो ना, हाई जीरो नहीं होता है, एंड में जीरो दोस्तों मायने रखता है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा एक अगर हम हाई कर दें तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे ना, कहेंगे ना भैया ऐसे 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 जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए देखिए ध्यान से मेरे भाई, देखिए क्या हो रहा है, जितना कम जीरो वाला जोड़ा जा रहा है लास्ट में वही का वैल्यू हो रहा है लास्ट में, क्योंकि इधर का फालतू हो जाएगा, क्योंकि हमें एंड में वही आएगा, लास्ट में वही आएगा।
कम जोड़ा मतलब कम जीरो वाला, यानी यहाँ एक जीरो वाला है ना, तो वही लास्ट में जाके जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ वही लास्ट में, बाकी कितनों बड़का बड़का संख्या रहे उससे मतलब नहीं है, फालतू सब हो जाएंगे, सबको फालतू। देखिए यहाँ 100 किए थे ना, तो यहाँ 2 को जीरो आ गया। अच्छा यहाँ 500 जीरो लिख दीजिए, यहाँ 3 जीरो लिख दीजिए ना, यही लास्ट में 3 ये जीरो आएगा। ये चीजें आप समझने का प्रयास करिएगा मेरे भाई, ये चीजें आप समझने का प्रयास करिएगा। तो हम क्या कर बताएंगे, यही वाला सबसे न्यूनतम वाला बता देंगे, इक्के को है ना, तो लास्ट में इक्के को जीरो आएगा, यही वाला चला जाएगा। क्योंकि अगर हम एंड में यही के ले जाके ना जोड़ेंगे, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये चीजें आप समझ गए मेरे भाई, बहुत मजा आ गया कसम से। 1 जीरो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 1 जीरो आंसर आ जाएगा। अब आपको ऐसा सवाल दे दें तो न घबराइएगा मेरे भाई, न घबराइएगा, ठीक है। ऐसे सवाल दे दें, खूब बेकार बेकार दे दें, ऐसे डांट डांट करके यहाँ तक कह दें भैया ले अनंत तक है, ले अनंत तक है, बता शून्यों की संख्या लास्ट में क्या आएगा। मेरे भाई घबराना नहीं, सबसे कम वाला कौन है, 1000 है ना, यानी 1000 में 3 जीरो है ना, तो बता देना मेरे भाई लास्ट में 3 ही जीरो आएगा। कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि लास्टवा में यह जाएगा। मान लो भाई ऐसे यही जाएगा, ये अनंत तक है, यही नहीं जाएगा, बाकी है कुछ रहेगा बीचवा में हो रहेगा ना, लास्ट में यह जाएगा, बाकी सब इससे बड़का बड़का है ना, तो हम यही ना लास्ट में जोड़ेंगे। हाई जग सबको इंड कर देगा, किन्नो रहे बदमा भाई आए, इस सबको इंड कर देगा, लास्ट में यही जीरो दिखेगा जो कम वाला जोड़ा जाएगा। मेरे भाई उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या मजा आया, मजा नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। अब सवाल दोस्तों, अब दागिए ना आप, अब दागिए, चलिए हम दगाते हैं सवाल, ठीक है, सवाल दगाते हैं। मेरे भाई बताना 10 फैक्टोरियल गुड़े 20 फैक्टोरियल, मेरे भाई बताना 15 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी आएगी, लास्ट में जीरो की संख्या कितनी आएगी। चल ले मेरे भाई बताना इसको। अब हम कैसे बताएंगे बताइए। अच्छा ये फैक्टोरियल वाला ना, पहले एक एक फैक्टोरियल में जान लें कितना शून्यों की संख्या आएगा। तो 10 के फैक्टोरियल में कितना आएगा बताने, 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूना 10, यानी हमें 2 गो आएगा। हमें कितना आएगा 5 में 20 में 5 चौक 20, 4 गो आएगा। हमें कितना आएगा, देखिए भाग देंगे 5 से, 5 3 गो आएगा। और कौन है, और कौनो नहीं है। तो अब हम देखिए सवाल ये है ना कि हम क्या करेंगे। अच्छा बताइए ना, हम कहेंगे गुड़ा वाला है तो कहाँ जोड़ रहे हैं, हम सबको जोड़ देंगे, बता देंगे 4 2 6 3 9 को जीरो लास्ट में आएगा, आंसर ही आएगा। अच्छा काहे हम ये चीजें किए, थोड़ा सा प्रयास करिए मेरे भाई। अभी बता दिए, मान लेना हे वाले में लास्ट में 2 जीरो आया, कौनो संख्या से गुड़ा करने पे एक फालतू गुड़ा किए, मान लीजिए इसका फालतू गुड़ा किए, ये ना गया, लास्ट में 2 जीरो आया ना, हे में लास्ट में मान लीजिए 4 जीरो आ जाए, कुछ ऐसे गुड़ा उड़ा करते हैं लास्ट में 4 जीरो आ जाए, बात समझे ना, कुछ हुआ गुड़ा करते हैं, फिर ऐसे गुड़ा करें तो नहीं, आप 0 0 0 वाला ऐसे ले जाके जोड़ देते हैं, लास्ट में ऐसे गुड़ा कर देते हैं। अरे मेरे भाई जब संख्या आपको ऐसे गुड़ा करना पड़ जाता है तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं भाई है कि 2 जीरो भुला जाते हैं, ये तो 4 जीरो लास्ट में लगभग करेगा, 15 दूना 30 ये होगा। आप करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं ना मेरे भाई। तो वह बत्ती हम समझाना चाहते हैं, केवल एंड में यही जीरो आएगा, बाकी वो मतलब न रखिएगा, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, इसीलिए जोड़ रहे हैं। एक चीज याद कर लीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा कि यही सवालवा के ना हम चेंजिंग कर दे रहे हैं, यही सवालवा के मेरे भाई हम चेंजिंग कर दे रहे हैं, हम यही सवालवा का ना हम बना दे रहे हैं 10 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल प्लस 15 फैक्टोरियल। अब इसका बताना मेरे भाई, इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करिए। इसका लास्ट में 2 जीरो आएगा ना, यस या नो। इसका कितना आया था, 4 गो ना, और इसका कितना आया था, 3 गो आया था। तो अब बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे। तो इसमें जो सबसे कम वाला होगा वही बताएंगे, फिर गलती मिस्टेक कर दिए होंगे, तुरंत मिस्टेक की होंगे, हम जैसा बताएं दोनों वैसा आपका दिमाग पागल हो गया होगा। थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। अरे अभी नई 10 वाला सीरीजवा दी है मेरे भाई, हाई वाला सीरीजवा दिए है ना। चलो मान लो एक तौर पे 2 जीरो है में आ गया, मान लो मेरे भाई 2 जीरो इधर आ गया, बीचवा में प्लस है, 4 जीरो इधर 3 जीरो इधर, जोड़ेंगे तो हम बोले ना जो सबसे कम वाला रहेगा वही का वैल्यू है ना होगा। अच्छा मान लीजिए इसको हम जोड़वा करेंगे तो हई है ना लास्ट में बन जाएगा, बना देगा यह 100, यह लास्ट में है, इसको तो खारिज कर देगा सबको, ऐसे करके लास्ट में 2 ना जीरो बनेगा, तो यही प्लसवा रहेगा ना। तो यही चीजों में ध्यान रखिएगा, जो सबसे कम होगा वही लास्ट में जीरो की संख्या बनेगा। ये चीजें आप याद कर लीजिएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों हल्का सा समझ गए होंगे, ठीक है। प्लस वाले में कंफ्यूज ना होइएगा, प्लस वाले में डायरेक्ट जो सबसे कम होगा वह आंसर बता दीजिएगा, बाकी गुण वाले में जितना जितना सबका आएगा सबको इकट्ठा करना होता है, जोड़ना होता है। यही तो अंतर है मेरे दोस्त। क्या इस सवाल को नहीं बता पाएंगे? अरे जरूर बताएंगे मेरे भाई। 125 फैक्टोरियल प्लस 557 फैक्टोरियल का मान क्या आएगा? अब बताइए क्या करेंगे आप? हे में बहुत सारा जीरो आ जाएगा ना, हे में कम प्लसवा है ना बीचों में, तो सबसे कम वाला का उठा लेना है, सबसे कम वाले को उठा लेना है, ठीक है मेरे भाई, सबसे कम वाले को उठा लेना है। 25 30 1 31। अच्छा मान लो भाई में 31 जीरो आएगा, बात समझ लेना, 31 जीरो लास्ट में आएगा, हे में मान लो जो कई गो आ जाए 500 आ जाए, तो वही चीज है, चीज हो रहा है। मान लो यहाँ है समझो 31 गो, भाई मान लेना 31 है, आहे में 500 जीरो आ जाए, 500 जीरो खूब आ जाए, तो लास्ट में यह ना जुड़ेगा 31 जीरो का, 31 जीरो कवर करेगा ना, वही 10 वाला सवाल है सेम सेम। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 31 आ जाएगा। क्या नहीं समझे? अब हर सवाल कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ गुड़े के रूप में रहता, अगर गुड़े के रूप में रहता, जैसे दोस्तों 50 फैक्टोरियल गुड़े 75 फैक्टोरियल का मान बताइए, तब हमें देखेंगे एंड में कितना जीरो बनेगा, एंड में कितना जीरो बनेगा, देखेंगे 5 दहिया में 5 दूना 10, 12 जीरो यहाँ बना, हेमे कितना बचेगा 75 में 15 55 5 18 गो यहाँ में। तो हम क्या करते हैं वह बतिया, देखिए 10 गुड़े हर चीजवा लिखेंगे, तो अब ये ना कहेंगे 2 गो में 2 गो में 4 गो जीरो लास्ट में बनेगा, आप चेक करेंगे ऐसे ही नहीं करेंगे, तो काहे ना हम इसको जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आंसर आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? लास्ट में 30 जीरो बनेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे भाई आप समझ गए होंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर हल्का फुल्का सवाल का टाइप, हम लास्ट में आपको एगो सवाल देंगे, वो सवाल आप लगाना है, लास्ट में एगो सवाल देंगे, वो सवाल आपको लगाना है, वो सवाल क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका आंसर बता दें, सबसे पहले इसका आंसर बता दें, इसका आंसर बता दें, इसका बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा ये बताएं। नंबर आप जीरो मानो, लास्ट में जीरो की संख्या कितना आएगा ये बताना है। अच्छा 125 फैक्टोरियल है ना, हाई फैक्टोरियल लगा रहे हैं, अब फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मतलब सबका गुणा 125 तक करना है। अच्छा मेरे भाई इसको 125 फैक्टोरियल गुणे 125 फैक्टोरियल लिखेंगे ना, यस या नो? अच्छा हे के एक बार निकाल लीजिए ना, एक बार यही के निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है 5। देखिए अब नहीं जाएगा 5 25 5 30 31, अरे 31 को जीरो है हमें, 31 को जीरो है हमें, दोनों को जोड़ देंगे 31 दूना 62 आ जाएगा। ना समझ में आया? अब करें गुड़वा है तो कहाँ जोड़ रहे हैं? अरे मेरे दोस्त फिर बार बार वही उदाहरण क्या देंगे, अरे इसका 2 जीरो का यहाँ गुड़ा लास्ट में आएगा, 2 जीरो यहाँ, तो 2 2 4 होगा। अच्छा 3 गो यहाँ 2 गो यहाँ, तो 3 2 5 गो ना जीरो लास्ट में आएगा, देख लीजिए। तो इसीलिए गुण वाले में जोड़ेंगे, आज प्लस वाले में जो सबसे कम रहेगा वही को लेंगे। समझ में आया? अब का दोस्तों अब इतना मान लीजिए, अब बड़ा बड़ा सवाल रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, जरूर कर लेंगे। जैसे जैसे मेरे भाई हम आपको सवाल दे रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे मेरे भाई आप जरूर लगाएंगे इस सवाल को। ये सारे सवाल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, सारे सवाल हम आपको दे रहे हैं मेरे दोस्त, आप हमें आंसर देंगे। ये पहला सवाल नोट करेंगे दोस्तों, दूसरा सवाल दोस्तों नोट करेंगे, 125 फैक्टोरियल प्लस 375 फैक्टोरियल प्लस 500 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। बस दोस्तों इसका बताना है जीरो की संख्या कितनी आएगी, जीरो की संख्या कितनी आएगी लास्ट में। सबका ये 2 क्वेश्चन हुआ। चलो भाई ये आपका क्वेश्चन है, 1 पे पावर 1 गुणे 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3 गुणे 4 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 5 डॉट 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 41 पे पावर 41। ये भी आपको बताना है जीरो की संख्या कितनी आएगी। मेरे भाई कसम से अगर बता देंगे तो दिल खुश हो जाएगा, अगर कुछ छूटा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस सवाल का भी आंसर आपके पास पहुंचेगा, वो दिमाग भी लगेगा कहाँ मिस्टेक किए हैं
थोड़ा सा मेरे भाई बताइएगा। ये मेरा पहला क्लास था आप लोगों के लिए, हो सकता है हम भी डरते होंगे, हो सकता है आप भी हमारी बातों को ना समझ पाए होंगे, तो उम्मीद करेंगे 2 3 4 क्लास में पल्ले पड़ जाएगा, आप समझ पाएंगे। मेरे भाई क्लास ज्यादा भी अगर जरा सा भी समझ में आया हो तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।